बच्चों, आज हम कक्षा 7 विज्ञान की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2025-26 का अध्याय 8 पादप में जनन के प्रश्न उत्तर लिखेंगे। निम्नलिखित शब्दों पर गोला लगाएं जिसके बीज आपने देखे हैं। तो इनमें से हमने आम, अनार, जामफल और मटर के बीज देखे हैं, इसलिए उन पे गोला लगा दिया। गन्ना, आलू और गुलाब के बीज नहीं देखे हैं। तो आपने कुल कितने गोले लगाए? तो 4। उन शब्दों को लिखो जिन पर आपने गोला नहीं लगाया है। तो गन्ना, गुलाब और आलू पर गोला नहीं लगाया है। साथी से चर्चा करो इनको कैसे उगाया जाता है। तो गुलाब के पौधे को कैसे उगाया जाता है? तो गुलाब के पौधों की कलम काटकर लगाया जाता है। प्रश्न 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 1.1 सही विकल्प चुनकर लिखिए के अंतर्गत पहला है दिए गए जीवन चक्र में सही जीवन चक्र है। तो इसका डी ऑप्शन अंडा, कैटरपिलर, प्यूपा, तितली सही है। सेकंड सजीवों में जीवन चक्र के सही पथक्रम को चुनकर लिखिए। तो इसके अंतर्गत भी डी ऑप्शन जन्म, वृद्धि, प्रजनन, मृत्यु सही है। थर्ड निम्न में से कौन सा भाग पुष्प का नहीं है? तो बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्रीकेसर तो पुष्प के भाग हैं, किंतु मूलांकुर पुष्प का भाग नहीं है, इसलिए इसमें डी केवल 4th वाला ऑप्शन सही है। नंबर 4 फूल का ऐसा कौन सा भाग है जो मनुष्य के समान जनन प्रणाली की भूमिका निभाता है? तो उसका आंसर है बी स्त्रीकेसर। अगला है कल्पना कीजिए कि आप पर परागण को बढ़ावा देने के लिए एक उद्यान बनाना चाहते हैं। पौधे लगाने की कौन सी रणनीति क्रॉस परागण की संभावना को अधिकतम करेगी? तो इसका सही आंसर है ए समान प्रकार के पौधों को एक साथ समूह में लगाने से। प्रश्न 1.2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए के अंतर्गत फर्स्ट है पराग कोश से फूल वर्तिकाग्र तक पराग के स्थानांतरण को परागण कहा जाता है। सेकेंड है स्पाइरो गायरा खंडन द्वारा अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है। थर्ड है पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय फूल में परिवर्तित हो जाता है। फोर्थ है इष्ट कोशिका से बाहर निकलने वाला छोटा बल्ब जैसा प्रवर्ध मुकुल कहलाता है। पांचवा है कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प और फल कम अवधि में आ जाते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 2 पहली जानना चाहती है कि क्या नए पादप सदैव बीज से ही उगते हैं? नहीं, नए पादप सदैव बीज से ही नहीं उगते हैं। कुछ पादप कायिक प्रवर्धन से भी उगते हैं, जैसे आलू, अदरक, गुलाब आदि। प्रश्न 3 निषेचन के पश्चात फूल में होने वाले कोई 2 परिवर्तन बताइए। निषेचन के पश्चात नंबर 1 पुष्प का अंडाशय फल में विकसित हो जाता है। नंबर 2 बीजांड से बीज विकसित होते हैं। प्रश्न 4 कायिक प्रवर्धन के 2 लाभ बताइए। उत्तर कायिक प्रवर्धन द्वारा पादप कम समय में उगाए जा सकते हैं। नंबर 2 कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पादपों में पुष्प और फल कम अवधि में ही आ जाते हैं। प्रश्न 5 बूझो जानना चाहता है कि परागण में उपस्थित नर युग्मक किस प्रकार बीजांड में उपस्थित मादा युग्मक तक पहुंचता है। उत्तर जब परागकण वर्तिकाग्र पर आ जाता है तो नर युग्मक परागनली के माध्यम से बीजांड में उपस्थित मादा युग्मक तक पहुंचता है। प्रश्न 6 पानी और हवा कैसे बीजों के प्रकीर्णन प्रक्रिया में सहायक हो सकते हैं? कुछ पादप जैसे घास, आंख और सूरजमुखी के पंख एवं रोम युक्त बीज हवा के साथ उड़कर सुदूर स्थानों तक चले जाते हैं एवं कुछ बीज अथवा फल जैसे नारियल के आवरण तंतुमयी होते हैं जो पानी में तैरकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं एवं बीजों के प्रकीर्णन में हवा एवं पानी सहायक हो सकते हैं। प्रश्न 7 पराग कणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है? यह कितने प्रकार का होता है? प्रत्येक को उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर
परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है। नंबर 1, स्वपरागण। यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं। नंबर 2, परपरागण। यदि परागकण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे परपरागण कहते हैं। प्रश्न 8, एक विशेष पौधे में निषेचन की प्रक्रिया का विवरण चित्र सहित समझाइए। तो यह निषेचन का चित्र है। उत्तर, पुष्प वाले पौधों में निषेचन की प्रक्रिया के 4 महत्वपूर्ण चरण हैं। नंबर 1, परागण। नंबर 2, अंकुरण। नंबर 3, निषेचन। नंबर 4, फल और बीज का विकास। परागण में परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण होता है, जहां से नर युग्मक परागनली से बीजांड में उपस्थित मादा युग्मक तक पहुंचता है एवं एक कोशिका युग्मनज बनती है। यह प्रक्रम निषेचन कहलाता है। निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित हो जाते हैं, जबकि बीजांड से बीज विकसित होते हैं। प्रश्न 9, अलैंगिक और लैंगिक जनन के बीच प्रमुख अंतर लिखिए। उत्तर, अलैंगिक और लैंगिक जनन के बीच प्रमुख अंतर यह है कि अलैंगिक जनन में केवल एक जनक नर अथवा मादा शामिल होता है, जबकि लैंगिक जनन में 2 जनक नर और मादा शामिल होते हैं। प्रश्न 10, सरसों, गुड़हल, मक्का, खीरे, पपीता उपरोक्त पौधों के पुष्पों में से कौन कौन से पुष्प एक लिंगी होंगे और क्यों? उपरोक्त पौधों में मक्का, खीरा और पपीता पौधों के पुष्प एक लिंगी होते हैं, क्योंकि इन पौधों के पुष्पों में या तो केवल पुंकेसर या केवल स्त्री केसर उपस्थित होता है। प्रश्न 11, बूझों ने एक आलू लेकर उसके 4 टुकड़े करके गमलों में मिट्टी में दबा दिया तथा नियमित पानी दिया। कुछ दिनों बाद 3 गमलों में आलू के अंकुरण से नवीन पौधा बना, परंतु चौथे गमले में अंकुरण नहीं हुआ। क्यों? कारण स्पष्ट कीजिए। बूझों ने चौथे गमले में आलू का जो टुकड़ा लगाया होगा उसमें शत चिन्ह आंख नहीं होगी, क्योंकि आलू में अंकुरण के लिए शत चिन्ह आंख होना आवश्यक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 12, इष्ट में जनन को चित्र द्वारा स्पष्ट करिए। तो ये इष्ट में मुकुलन द्वारा जनन है। उत्तर, इष्ट में जनन मुकुलन द्वारा होता है। इष्ट कोशिका से बाहर निकलने वाला छोटे बल्ब जैसा प्रवर्ध मुकुल या कली कहलाता है। मुकुल क्रमशः वृद्धि करता है और जनक कोशिका से विलग होकर नई इष्ट कोशिकाएं बनाती है। कभी कभी नवीन मुकुल से नए मुकुल विकसित हो जाते हैं, जिससे एक मुकुल श्रृंखला बन जाती है। यदि इनके पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो इष्ट कुछ ही घंटों में वृद्धि करके गुणन अर्थात जनन करने लगते हैं। प्रश्न 13, पौधों में जनन की प्रक्रिया में फूल के प्रत्येक भाग की भूमिका का वर्णन कीजिए। उत्तर, फूल पौधों के जनन अंग होते हैं। पुंकेसर नर जनन अंग तथा स्त्री केसर मादा जनन अंग होता है। पुंकेसर में परागकोश और तंतु होते हैं। परागकोश में परागकण होते हैं जो नर युग्मकों को बनाते हैं। स्त्री केसर में अंडाशय में एक या अधिक बीजांड होते हैं एवं स्त्री केसर में वर्तिकाग्र एवं वर्तिका भी पाए जाते हैं। मादा युग्मक का निर्माण बीजांड में होता है। नर तथा मादा युग्मकों से बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है। यह पूरा प्रक्रम निषेचन कहलाता है। युग्मनज भ्रूण में विकसित हो जाता है। प्रश्न 14, बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। उत्तर, नंबर 1, पवन द्वारा प्रकीर्णन। कुछ पादपों के बीच पंख युक्त हल्के अथवा रोम युक्त होते हैं। इन्हें पवन अपने साथ बहाकर
ले जाती है, जैसे सहजन, मैपिल, घास एवं आक के बीज। नंबर 2, जल द्वारा प्रकीर्णन। कुछ पादपों के बीज अथवा फल के आवरण स्पंजी अथवा तंतुमय होते हैं ताकि वे जल में प्लवन तैरते करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकें, जैसे नारियल। नंबर 3, प्राणियों या जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन। कुछ पादपों के कांटेदार बीज जंतुओं के शरीर से चिपककर दूरस्थ स्थानों तक चले जाते हैं, जैसे यूरेना एवं जेंथियम। प्रोजेक्ट 1, किसी गुलाब के पौधे में से उसके तने को पर्वसंधि से काटकर एक गमले में लगाइए तथा उस कलम में होने वाले परिवर्तनों को निम्न तालिका में लिखिए। क्रमांक, समय, होने वाला परिवर्तन। नंबर 1, 5 दिनों बाद कोई परिवर्तन नहीं। 2, 15 दिनों बाद नई पत्तियां निकलने लगी। 3, 1 महीने पश्चात नई पत्तियां एवं कलम से शाखाएं निकलने लगी। 4, 3 महीने पश्चात शाखाओं पर फूल आ गए हैं। प्रोजेक्ट 2, अपने घरों से अलग अलग प्रकार के बीजों को छोटे छोटे पैकेटों में एकत्र कीजिए एवं नाम लिखिए। बताइए ये घरों में किस काम आते हैं। क्रमांक, बीज का नाम, बीज का घरों में उपयोग। तो 1, सरसों, राई, जीरा, सौंफ मसाले के रूप में। नंबर 2, मूंग, चना, तुअर, उड़द दाल के रूप में। नंबर 3, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा अनाज रोटी बनाने में। इसी के साथ हमारा अध्याय 8 यहीं समाप्त होता है। जल्दी ही हम अध्याय 9 के साथ पुनः मिलेंगे।